हेलो गाइस, मैं प्रकाश बर्नवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्त, आपको दिख रहा होगा, कुछ अंदाज़ा तो लगा ही सकते हैं ये किस चीज़ का टॉपिक है। तो आज हम लोग बुक्स एंड ऑथर के बारे में जानेंगे। बुक्स एंड ऑथर जो कि आपको पता है बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में तो भर भर के पूछा जाएगा। एसएससी हो गया, एसएससी में भी पूछा जाता है। यूपी टीपीएससी हो गया, स्टेट पीएससी हो गया, यूपी एसआई हो गया, बिहार एसआई हो गया। बिहार एसआई में तो पिछली बार 2-3 बुक के नाम पूछे गए थे। ठीक है, अच्छे अच्छे बुक्स थे। तो जो अपडेट होते हैं, मतलब जो इस समय करंट में फ़िलहाल ट्रेंडिंग बुक होते हैं, बस उन्हीं को पूछा जाता है, ज़्यादातर देखा जाता है। तो नहीं तो ऐसे आप जीके का कोई बुक ले लें और पिछला जो करंट में, जैसे कि गांधी जी की कितने बुक लिखे हुए हैं, आपके लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी बुक है, मतलब इंदिरा गांधी की कौन सी बुक है, इस तरह आप उसको जीके के तौर पे पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बुक लाए हैं कुछ ट्रेंडिंग, जो कि इस समय फ़िलहाल में न्यूज बना हुआ है। आपको बताएंगे, यहाँ पे 12 लिखे हुए हैं, मतलब टोटल 25 बताएंगे। नेक्स्ट पेज लेंगे, उसमें 12 और आपको बताएंगे, वो भी बिल्कुल ट्रिक के साथ, आपको तुरंत चुटकी में याद होगा। बस आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है दोस्त, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस। क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियंस, इसको हमारी स्मृति जुबिन ईरानी ने लिखा हुआ है। पूछा जाता है कि स्मृति जुबिन ईरानी कौन सी बुक लिखी है, तो 4 ऑप्शन में दे देगा, एक यह रहेगा और 3 अलग रहेगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियंस जो बुक है उसको किसने लिखा हुआ है, किस राइटर ने लिखा हुआ है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से इसमें जुबिन ईरानी भी रहेंगी, तो आप उसको टिक करेंगे। अब इसके लिए ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक होगा, ध्यान से देखेंगे। जो चैंपियन होते हैं, लिख लेंगे आप कभी, जो चैंपियन होते हैं उनके स्मृति में केवल जीत ही गूंजती है। जो चैंपियन होते हैं उनके स्मृति में, मतलब दिमाग में, स्मृति से याद कर लिए हम, स्मृति, जो चैंपियन होते हैं उनके स्मृति में केवल जीत ही गूंजती है, हार की कोई संभावना नहीं होती है। हारते भी हैं तो उठ खड़े हो जाते हैं। तो आप बस याद रखिएगा, जो चैंपियन होंगे उनके स्मृति में केवल जीत ही गूंजेगी। बस इस तरह याद कर लेंगे, चैंपियन से स्मृति रिलेट कर। नेक्स्ट देखते हैं, कर्म योद्धा ग्रंथ। यह हमारे मोदी जी के जीवनी पर आधारित है। तो पूछ लिया जाएगा कि कर्म योद्धा ग्रंथ किसके जीवनी पर आधारित है, तो बता देंगे नरेंद्र मोदी जी के जीवनी पर आधारित है। ठीक है, इसका विमोचन पूछ सकता है कि इसका विमोचन किसने किया था, तो बताएंगे अमित शाह ने इसका विमोचन किया था, कर्म योद्धा ग्रंथ का। ठीक है दोस्तों, इसको आप इस तरह याद कर सकते हैं क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको, इसका कोई ट्रिक वगैरह नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट, द इंडियन वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। द इंडियन वे स्ट्रेटेजिक्स फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड। सुब्रमण्यम जयशंकर ने इसे लिखा हुआ है। अब लोग इससे याद करेंगे। देखिए इसका ट्रिक, अब ध्यान से देखेंगे इसका ट्रिक। जब दुनिया अनसर्टेन तरीके से जब उथल पुथल होने लगती है, अनसर्टेन मतलब कि बेतरतीब तरीके से जब उथल पुथल होने लगती है, तो लोग क्या बोलते हैं, जयशंकर बोलते हैं ना। तो याद रखेंगे, लोग बोलते हैं जयशंकर, मतलब कि उस समय शंकर जी का नाम लेते हैं और बोलते हैं कि हमें बचा लो। तो जब दुनिया अनसर्टेन तरीके से उथल पुथल होती है तो लोग जयशंकर बोलते हैं। तो आप लोग इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसको किसने लिखा है, उर्जित पटेल आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, उर्जित पटेल। इस समय कौन है आरबीआई के गवर्नर, तो आप बताएंगे शक्तिकांत दास जी हैं। ठीक है ना। तो उर्जित पटेल जी ने ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर इसको लिखा हुआ है। इसके लिए देखिएगा ट्रिक, जब पैसे की अर्जन होगा तभी सेविंग होगा। अब जब पैसे का अर्जन होगा, देखिए अर्जन, जब पैसे का अर्जन होगा तभी सेविंग होगी, तभी क्या होगी, सेविंग होगी, तभी सेविंग होगी। सेविंग से हम याद कर लेंगे ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, और अर्जन से याद रख लेंगे उर्जित, अर्जन उर्जित, इस तरह बोल के याद कर सकते हैं, अर्जन से उर्जित हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइंड मास्टर विनिंग लेसन फॉर चैंपियंस लाइफ। माइंड मास्टर विनिंग्स लेसन्स फॉर अ चैंपियंस लाइफ, इसको किसने लिखा हुआ है, तो विश्वनाथ आनंद।
चेस के ग्रैंड मास्टर जो बोले जाते हैं। ठीक है, चेस के बहुत ज्ञाते, इन्होंने कई सारे चैंपियंस भी जीते हुए हैं। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं कि जो आपके चेस खेलने के लिए, ट्रिक देख लीजिए, चेस खेलने के लिए माइंड की आवश्यकता पड़ती है, माइंड की जरूरत पड़ती है। तो माइंड से माइंड मास्टर हो गया। और कौन चेस खेलता है? चेस खेलने वाले प्लेयर विश्वनाथ आनंद। इससे आप लोग रूबरू तो होंगे ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एन एरा ऑफ डार्कनेस। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लेंगे क्योंकि यह शशि थरूर जी का है, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए, इसके लिए ट्रिक बताएंगे ऐसा कि आप चुटकी में याद करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। देखिए, एन एरा ऑफ डार्कनेस, शशि थरूर। अब जब हम लोग डार्कनेस में जाएंगे, जब हम लोग अंधेरे में जाएंगे, तो क्या होगा? थर 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 कांपने लगेंगे, थरथरा के कांपने लगेंगे ना। छोटा बच्चा क्या होता है, उसको अंधेरे से थोड़ा डर लगता है, हाँ। तो बस इस तरह से समझ लीजिए, जब डार्कनेस में गए तो थरथरा के कांपने लगेंगे। तो एन एरा ऑफ डार्कनेस किसका है? तो बता देंगे शशि थरूर जी का है। ठीक है, इसको आप लोग ट्रिक भी साथ में लिखते चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इनविंसिबल। ध्यान से, इनविंसिबल ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर। आपको पता होगा मनोहर पारिकर का डेथ हो गया है। वो गोवा के सीएम रहे थे पहले। इस समय सीएम कौन है आप लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। ठीक है, हमको बताना है तो हम बता देंगे तुरंत, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे जिससे ये पता चले कि आप लोग कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो मनोहर पारिकर, अगर यह चीज़ आ जाता है तो आप बताएंगे तरुण विजय। अब इसके लिए देखिए धमाकेदार ट्रिक। अजय, ध्यान से देखेंगे, कहाँ था क्वेश्चन? तरुण विजय, हाँ ये वाला। इनविंसिबल अ ट्रिब्यूट टू मनोहर पारिकर, तरुण विजय। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, अजय यानी कि विजय, अजय, अजय यानी कि विजय। जब मनोहर पारिकर एक ऐसे इंसान थे, हमेशा लड़ते थे, बुराइयों से लड़ते थे, या फिर कह लीजिए एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे जो बहुत शांत स्वभाव के थे। ठीक है, तो इस तरह आप लोग ट्रिक बना सकते हैं। जो कभी ना हारा हो, मनोहर पारिकर। जो कभी ना हारा हो, हारा आ रहा है मनोहर, हारा हो वह विजय होता है। जो कभी नहीं हारेगा उसकी विजय होगी, तो विजय से विजय। ठीक है, और जो कभी ना हारा हो तो मनोहर पारिकर, तो तरुण विजय। इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं, है ना। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 8वां नंबर, 8वां नंबर यानी कि होप ऑन माई एडवेंचर्स। एडवेंचर्स, यहाँ पे एडवेंचर्स होगा ना, होप एडवेंचर्स होगा दोस्तों, इसको एडवेंचर्स कर लीजिएगा, एडवेंचर्स। हाँ सही, इसको एडवेंचर्स कर लीजिए आप, एडवेंचर्स। ठीक है, एडवेंचर्स। होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। रस्किन बॉन्ड, आपको पता होगा रस्किन बॉन्ड बहुत ज़्यादा घुमक्कड़ी स्वभाव के थे। यह एक राइटर रहते हैं, ट्रेन से घूमते हैं, कभी कभी प्लेन से घूमते हैं, कभी बस से घूमते हैं। रस्किन बॉन्ड, रस्किन बॉन्ड की इंग्लिश की बहुत सारी बुक्स आती हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो पढ़िएगा। वैसे फिलहाल में आप लोग इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये बहुत घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, इस वजह से बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स से बहुत ज़्यादा घूमते थे। तो इससे याद रखें कौन घूमता था? रस्किन बॉन्ड घूमते थे। तो रस्किन बॉन्ड लिखें, होप ऑन माई एडवेंचर्स ऑन बोट्स, ट्रेन्स एंड प्लेन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, लेगेसी। लेगेसी ऑफ लर्निंग्स। अब ये देखिए इसका धमाकेदार ट्रिक, लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबड़ा। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, किसी भी ट्रिक का अलग मतलब मत निकालिएगा, क्योंकि यह ट्रिक सिर्फ आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आपको जल्दी से याद हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि इस सब क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से बेतुके तरीके से अगर याद करेंगे तो भूलने के चांस बहुत बिल्कुल कम हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबड़ा। लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबड़ा। अब इसके लिए ट्रिक देखिएगा, जब हम लोग छोटे थे तो मास्टर स्कूल में कविता सुनाते थे, कविता लर्न करवाते थे। जब हम लोग छोटे थे तो मास्टर कविता लर्न करवाते थे, कविता से सविता। क्या लर्न करवाते थे? लर्न करवाते थे कविता, कविता से सविता। इस तरह आप लोग याद रख सकते हैं, कविता छाबड़ा, लेगेसी ऑफ लर्निंग, सविता छाबड़ा। सविता छाबड़ा, कविता छाबड़ा नहीं, कविता लर्न करवाते थे, और ट्रिक में है, कविता से सविता हम लोग निकाल लिए अपना क्लू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द आइस बैग। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश में स्प्रिंट नहीं है, ICKABOG, इसको लिख लीजिए आप लोग, द आइस बॉग, JK रोलिंग। इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखेंगे, JK रोलिंग। ठीक है, जो आइस का बैग होता है
ग्लेशियर में क्या होता है, रोल करता रहता है, रोल करते करते रोड़ते रोड़ते कभी ऐसा आ जाता है कि पानी बन जाता है। तो बस इस तरह याद कर लेंगे। तो आइस बैग जो हो गया वो रोल करते हुए नीचे गिरा और पानी बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, माई लाइफ माई मिशन। आपको पता है माई लाइफ माई मिशन, ये तो बहुत फेमस है, इसका कोई ट्रिक ही नहीं है, ठीक है। बाबा रामदेव आप लोग याद रखेंगे, हरियाणा के बाबा रामदेव, ठीक है। लाल, या देखिए लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है दोस्त। इसको आप 1966 में जब यह पीएम बने थे तो उस समय इन्होंने एक नारा भी दिया था, जय जवान जय किसान का नारा, ठीक है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी दे देते हैं, और उसमें जय संविधान का नारा आपके नरेंद्र मोदी जी इस समय जो पीएम है उन्होंने दिया है। तो इस तरह आप लोग याद रखेंगे। स्लोगन का भी पूरा अच्छे तरीके से वीडियो बना के आप प्लेलिस्ट में आइए, ढूंढ सकते हैं, उसको दिया गया है आपको, ठीक है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं सारे ट्रेंडिंग टॉपिक, ठीक है ना। आज ये पहली टॉपिक नहीं है करंट का, ठीक है। चलिए, लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, संदीप शास्त्री। यह लाल बहादुर शास्त्री बहुत ही शांत स्वभाव के आदमी थे, पर्सन थे, क्योंकि शांत स्वभाव से ही पता चल जाता है कि उसमें कितना ज्ञान भरा है। तो इस तरह शांत स्वभाव के थे। बाद में इनके ही समय में पाकिस्तान से लड़ाई भी होती है 1965 वाला, आपको पता होगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग बस याद रखिए। यह इलाहाबाद के रहते हैं, यह भी पूछा जाता है, ठीक है। ये कहाँ के निवासी थे, इलाहाबाद के निवासी थे, ठीक है। इलाहाबाद के किसी गांव का निवासी थे। संदीप शास्त्री इनके रिलेटिव हैं, बस शास्त्री से शास्त्री मिलाएंगे और याद कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो संदीप शास्त्री ने कौन सी बुक लिखी है, लाल बहादुर शास्त्री, पॉलिटिक्स एंड बियॉन्ड, ठीक है दोस्त। तो आते हैं नेक्स्ट पेज पे। हाँ तो दोस्त नेक्स्ट हम आ गए। नेक्स्ट हम लोग 12 तक देखिए, 12 के बाद 13 नंबर देखते हैं, सावरकर। इधर से देखते हैं, ध्यान से आप लोग बस कंसंट्रेशन बना रखिए, अच्छे से चलेगा। 12 आप लोग को ट्रिक से बताया गया, उसको याद करिएगा, डिवीजन करिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम लोग हैं, इसको देखिएगा। सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट, फॉरगेटन पास्ट या फिर पोस्ट, पास्ट ही है, पास्ट करके याद रखेंगे। सावरकर इकोज फ्रॉम अ फॉरगेटन पास्ट, यहाँ पे ए बना दीजिए इसे। विक्रम संवत, इसको किसने लिखा है तो आप बताएंगे, विक्रम संवत। ये एक हमारे फ्रीडम फाइटर रहते हैं, आपको पता है सावरकर जी बहुत माने जाने फ्रीडम फाइटर रहते हैं, ठीक है। इनका गांधी जी से भी कुछ रिलेशन होता है, जो कि बाद में लोग गलत साबित करते हैं, कुछ चीज़ों को लेके बहस वगैरह होता है। तो इस सब पे हमको नहीं जाना है, बस हमको यहाँ पे याद रखना है कि ये बहुत कैसे थे, पराक्रमी थे, बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे। जो सावरकर जी थे बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, इकोज थे, मतलब शोरगुल इतना ज़्यादा करते थे कि सरकार, जो उसमें ब्रिटिश सरकार थी, उसके कान में आवाज़ गूंजती थी कि हमें आज़ादी चाहिए, ठीक है। इकोज, इकोज इंग्लिश वर्ड है, इको मतलब साउंड हो गया, ठीक है, गूंजना, परेशान करना। सावरकर इकोज फ्रॉम फॉरगेटन पास्ट, इसका लेखक कौन है, इसके लेखक विक्रम सावंत। पराक्रम है, पराक्रम से विक्रम, आप लोग बना लेंगे इस तरह, ठीक है। नेक्स्ट, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। आप लोग को पता होगा वुहान एक हब है, हब बना था स्टार्टिंग में, अभी भी फिलहाल तो केस निकल ही रहा है, जैसा कि वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी नहीं जाहिर होने देती है, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र हैं, तो हम लोग में सारी चीज़ें, न्यूज एजेंसी वगैरह सब कुछ बता दिया जाता है, या फिर हम लोग लोकतंत्र होने के कारण अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान ऐसा कहता है। लेकिन उनके संविधान में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको याद रखेंगे आप। जो यह बुक है डिस्पैचेस फ्रॉम क्वारंटाइन सिटी, तो फोंग, जैसे कि आपको पता है वुहान में निकला हुआ है कोरोना, वुहान में कोरोना निकला हुआ है, तो इससे ट्रिक बनाएंगे, कोरोना वुहान में निकला है। अगर हम लोग को कोरोना हो जाता है, जिसको भी कोरोना हो जाता है, ठीक है, वो कैसे खांसेगा, फोंग कैसे खांसेगा, फोंग खांसेगा ना, क्योंकि खांसी आती है कोरोना में, तो फोंग खांसेगा। तो इस तरह याद करेंगे, फोंग। थोड़ा कॉमेडियन नेम है, लेकिन ठीक है, चलता है, इतना याद करेंगे आप लोग। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, इसके लेखक हैं भालचंद्र मुंगेकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको डालिएगा दोस्त, ठीक है, इंपॉर्टेंट। माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, भालचंद्र मुंगेकर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब पार्लियामेंट में किसी का भी इनकाउंटर होता है तो उस समय क्या आप लोग शांत रहेंगे?
आप लोग शांत तो नहीं रहेंगे ना भगत सिंह की तरह, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की तरह शांत तो नहीं रहेंगे, क्योंकि अपना वो अरेस्टमेंट अपना खुद दे दिए थे पार्लियामेंट में, क्योंकि उन लोग का मकसद था कि हम पूरे देश को जनवाना चाहते हैं कि इस असेंबली में एक आवाज़ उठना चाहिए, एक आवाज़ गूंजना चाहिए, एक धुआं उठना चाहिए। तो उस तरह उन्होंने अपनी कर लीजिए अरेस्टमेंट अपना खुद दिए थे उन लोग को, अगर चाहते तो भाग जाते वहाँ से, लेकिन वो अपना अरेस्टमेंट खुद दिए थे। लेकिन अगर कोई और रहता उसकी जगह क्या करता, भाल मतलब कि भाला वगैरह लेके जाता, भाला लेके जाता और पार्लियामेंट में लड़ाई करता, क्यों हमें इनकाउंटर कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह याद रख लेंगे इसको, माई इनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, भालचंद मुंगेकर का है, ठीक है बुक। नेक्स्ट देखते हैं, बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियंस हाई ग्रोथ ईयर्स। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियंस हाई ग्रोथ ईयर्स। इसके लेखक हैं, बहुत मजे वाला नाम है, इसके लिए भी ट्रिक बनाए हैं हम अच्छे से, आप लोग ध्यान से देखेंगे, थोड़ा मजा आने वाला है, बस ध्यान से देखेंगे। ग्रोथ ईयर्स मतलब कि मोंटेक सिंह आहूवालिया, आहूवालिया, आहलूवालिया है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, हम 2-3 बार रिपीट करते हैं। मोंटेक सिंह आहलूवालिया, इन्होंने लिखा हुआ है बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियंस हाई ग्रोथ। इसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी पे। अब इसके लिए आप ट्रिक देखेंगे, जब हम स्टेज आया हुआ है तो स्टेज को ले लेंगे, स्टेज को ले लेंगे और हम लोग मॉन्टेक को ले लेंगे। ध्यान से देखेंगे, स्टेज जब हम लोग कभी स्टेज पे आ गए, जैसे हम आपके सामने स्टेज पे खड़े हुए हैं, स्टेज मान लीजिए एक स्टेज ही है, या स्टेज प्लेटफॉर्म है, स्टडी प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन शिक्षण का, या एक स्टेज है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रंट में आके पढ़ाते हैं, फ्रंट में आके पढ़ाते हैं। तो इस तरह आपके सामने सारी चीज़ें, जो गलतियाँ होती हैं, जो भी अच्छाई होता है, सब कुछ सामने आपके हो जाता है ना। तो आप लोग बताते भी हैं कुछ गलतियाँ हुई तो इस तरह ये सामने हो गया। लेकिन अगर यही चीज़ अगर स्टेज पे नहीं होता है तो हम क्या करने लगते हैं, टेक लेने लगते हैं, मतलब पीछे हैं, छुपे हैं, तो आराम से टेक ले लेके काम करें, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग वीडियो बनाते हैं, सिर्फ ऑडियो बनाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, चाहे जिस तरह भी वीडियो बनाए, चाहे जहाँ पे बैठ के बनाए, उनका फ्रंट चाहे जैसा हो, उनका बैकग्राउंड चाहे जैसा हो, मतलब बस बोलना रहता है उसका साउंड। इस तरह आप लोग याद रखेंगे, जो स्टेज पे नहीं होते हैं वो किसी भी तरह टेक लेकर अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके इसको लिखिएगा, क्योंकि ये आपके ओलंपिक विजेता भी रही हैं। अब कांस्य पदक है कि सिल्वर पदक जीती हैं, आप बताएंगे, ठीक है ना। और कौन से प्लेयर हैं, कौन से गेम खेलती हैं, ये भी बताएंगे आप लोग, ठीक है ना, या कमेंट करिएगा। सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। सटलिंग में जाना इतना आसान नहीं होता है, इस तरह याद रखेंगे, सटलिंग में जाना इतना आसान नहीं होता है। इस वजह से हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, भगवान मतलब कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। जब कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो वी कृष्ण स्वामी, इस तरह टिक बन गया, वी कृष्ण स्वामी जी ने क्या लिखा हुआ है, सटलिंग द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, बीइंग गांधी पारो आनंद, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इसको भी, यह हमेशा पूछा जाने वाला है बुक है, इसमें कुछ यह नहीं है कि आपको ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है ना, हमेशा पूछे जाने वाला। गांधी जी की जो बुक होती है, गांधी जी के नाम से हो या फिर गांधी जी के जीवनी पर हो, ये सब सारी चीज़ें पूछी जाने वाली होती हैं। तो बीइंग गांधी, इसको याद रखेंगे, इसको किसने बीइंग गांधी को, हाँ किसने लिखा हुआ है तो बता देंगे, पारो आनंद जी ने लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, मिसिंग, इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्त, अगर ट्रिक बनाना भी चाहते हैं तो याद रखिएगा, ये इस बार मतलब पिछली बार गांधी जी का इस बार जो आएगा 151वां जयंती होगा अक्टूबर में, ठीक है। पिछली बार 150वीं जयंती मनाई गई थी गांधी जी की, ठीक है, उसी उपलक्ष्य में यह बुक रिलीज हुआ था, आप लोग याद कर सकते हैं ना। नेक्स्ट देखेंगे, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक। मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक, चंद्रसुता डोगरा जी ने लिखा हुआ है इस बुक को, तो आप लोग याद रखेंगे। चंद्रसुता डोगरा का बुक कौन सा है, मिसिंग इन एक्शन द प्रिजनर्स हु नेवर कैम बैक। तो इसके लिए ट्रिक देखिए, प्रिजनर्स जेल में क्या करता है, कुछ जब काम नहीं होता है तो क्या करते हैं, 2 टाइप के प्रिजनर्स होते हैं, जिनको एक हार्ड वर्क के लिए रख दिया जाता है, जैसे आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं, पत्थर वगैरह या फिर ट्रेन की पटरी पे पत्थर वगैरह तोड़ते रहते हैं और भाग जाते हैं। इस तरह बहुत सारी पुरानी मूवियों में होता रहता है, आप लोग देखे होंगे सारी मूवी, पुरानी मूवी। अगर नहीं देखे हैं बस याद कर लीजिए, वहाँ मूवी वगैरह नहीं देखने जाना है आपको, पेपर देना है, तो बस याद रखेंगे जो प्रिजनर्स होते हैं
ट्रिक। जो प्रिजनर्स हैं उनको अगर जेलें बंद कर दिया जाएगा तो क्या करेंगे प्रिजनर्स अगर जेलें बंद कर दिया जाएगा तो केवल सूतेंगे 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 से सुता याद कर लिए। सुता मतलब चंद्रसुता डोगरा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनसर्टेन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ प्राउड पीपल। इसको किसने लिखा है तो बताएंगे गिरीश कुबेर। तो आप लोगों को पता होगा जो आपके शिवाजी थे इनके पास बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये जहाँ पे निकलते थे उसको जीत लेते थे, अपने राज्य में मिला लेते थे। मिलाने के बाद इनके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया था, इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि इनको पैसे को काउंट करने के लिए कुबेर को बुलाना पड़ा। तो बस इस तरह ट्रिक बना लिए, कुबेर को बुलाना पड़ा शिवाजी को अपना पैसा काउंट करने के लिए, ठीक है ना। इस तरह इसको हम लोग याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं लॉकडाउन लेसन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरोना से रिलेटेड है। तो सुबह डे, अब ध्यान से देखेंगे इसके लिए ट्रिक, बहुत मज़ेदार ट्रिक है, रिलेट करके बनाया गया है हमारे द्वारा। तो लॉकडाउन विद लेसन मतलब लॉकडाउन में अगर हम लोग बाहर निकलते हैं हम लोग को शोभा नहीं देता है, हम लोग को शोभा नहीं देगा लॉकडाउन में बाहर निकलना, क्योंकि सरकार भी चाहती है बाहर निकले और हम लोग अपनी सुरक्षा के लिए, अपने घर परिवार की सुरक्षा के लिए बाहर ना निकले तो अच्छा है। तो लॉकडाउन लेसन मतलब शोभा डे, हम लोग को शोभा नहीं देगा। इस तरह आप लोग ट्रिक बना के लिख लेंगे इसकी कॉपी पे। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर बीबी लाल इंडियंस रीडिस्कवर्ड। प्रोफेसर बीबी लाल इंडियंस रीडिस्कवर, इसको किसने लिखा है तो आप बताएंगे प्रहलाद सिंह पटेल जी ने। प्रहलाद सिंह पटेल, आपको किस पता है कौन से मंत्री हैं तुरंत कमेंट करिएगा, वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए हम नहीं बताते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें आप लोग को याद होनी चाहिए। हम पूरा मंत्रिमंडल का ही एक दिन वीडियो लेके चले आएंगे, ठीक है ना। चलिए मंत्रिमंडल हो गया, जो पहला मंत्रिमंडल था इसका भी वीडियो बना देंगे, आप लोग बस देखिए, क्योंकि प्ले लिस्ट में इतना ज़्यादा वीडियो पड़ा है, इतने ज़्यादा टॉपिक पढ़े हैं करंट के कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। जहाँ से एक एक टॉपिक मतलब एक एक क्वेश्चन आ जाते हैं। जीआई टैग हो गया, युद्ध अभ्यास हो गया, और रैंकिंग इंडेक्सेस हो गए, आपके जितने नाम चेंज हुए हैं पूरे भारत में वो हो गया, ठीक है ना। और जितने भी आपके सेना अध्यक्ष हो गए सब चेंज हुए हैं आपके, मतलब कि हर एक वीडियो जाइए आप लोग देखिए, आर्टिकल 370 पे हो गया, ठीक है ना, हर एक वीडियो, आईपीएल पे हो गया, ठीक है, और साउथ चाइना विवाद, नेपाल भारत विवाद, भारत और चीन का विवाद, सब कुछ है। आप लोग आइए बस विजिट करिए। मैथ का क्लास भी स्टार्ट है, रोज़ सुबह अनुसार अपना करंट लेते हैं उसको देखिए, और आपके प्रियंका मैम हैं जो कि रीजनिंग पढ़ाती हैं उसको देखिए, बहुत धांसू रीजनिंग पढ़ा रही हैं तो उसको आप लोग देखिए आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे मसीहा MASS है, SH नहीं करिएगा क्योंकि जो बुक में लिखा है उसी को आप लोग याद रखेंगे। इसके पहले एक छूट गया क्या, हाँ एक छूट गया, 23 नंबर पहले देख लेंगे, अ सॉन्ग ऑफ इंडियन। अभी हम लोग एक देखे थे बोट्स ट्रेन्स एंड इस तरह करके प्लेन्स करके एक रस्किन बॉन्ड का था, तो बस उसी से याद रखेंगे हम अ सॉन्ग ऑफ इंडिया, मतलब कि जब वो बोट्स ट्रेन और बोट्स ट्रेन प्लेन में जब जाते थे तो सॉन्ग गाते हुए जाते थे, कौन, रस्किन बॉन्ड। तो याद रखेंगे इसको रस्किन बॉन्ड, ठीक है ना, उसी से रिलेट कर लिए कि वो बोट्स ट्रेन और जब प्लेन में जाते थे तो सॉन्ग गाते हुए जाते थे, रस्किन बॉन्ड, इनकी बुक होगी दोनों, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सप्लेनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखिएगा जिसमें मोदी जी आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग मोदी का एक चित्रण भी देखा था अभी पीछे वाले पेज में, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे। मिशन मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सप्लेनेशन, तवलीन सिंह है, इसको आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने लिखा हुआ है इसको, ठीक है। एक और बुक आप लोग याद करिएगा जो कि यहाँ पे 24 हुआ है, हम आप 25 की बात की है, तो एक और बुक आप लोग याद रखेंगे, इसको अभी हम लोग लिखते हैं इसमें, देखिएगा आपके सामने, द अनक्वाइट रिवर ध्यान रखेंगे, द अनक्वाइट रिवर अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसी की बात किया जा रहा है, जो कि
तिब्बत, चाइना के तिब्बत से निकलती है, अरुणाचल प्रदेश में आती है, उसको दिहांग बोला जाता है। फिर बहुत बड़ा माजुली द्वीप बनाती है, नदी द्वीप, जो पूरे वर्ल्ड का बहुत बड़ा द्वीप है। असम में प्रवेश करती है, असम से फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसे जब गंगा से मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, तो उसे क्या बोला जाता है बताइए? मेघना नदी बोला जाता है ना। तो एक मेघना नदी भी है, वो आती है मिजोरम त्रिपुरा से, उसी मिलती है, उसी के नाम से लास्ट में उसे जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक डेल्टा बनता है, पूछा जाता है। हम पूरा अच्छे से याद किया, पढ़ा रहे हैं आपको ज्योग्राफी मैप के माध्यम से। आप आइए प्लेलिस्ट में देखिए, लगभग हिमालय पूरा खत्म हो गया है, 10 से 12 वीडियो जा चुके हैं। पॉलिटी भी स्टार्ट है, पॉलिटी के भी 8-9 वीडियो जा चुके हैं, आप लोग देखिए उसको आके, ठीक है ना। चलिए, तो इसके लेखक कौन है तो बता देंगे, अरुण ज्योति साकिया। क्या नाम है? अरुण ज्योति साकियान, साकियाना, अरुण ज्योति लिखिए, आप लिख रहे हैं अरुण ज्योति साकिया, इसको याद रखेंगे, अरुण ज्योति साकिया, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। द अनक्वाइट रिवर, अ बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा के लेखक कौन है? तो अरुण ज्योति साकिया, ठीक है ना। चलिए, अगर आप लोग को मजा आया होगा, अच्छी लगी होगी वीडियो, तो आप लोग काम करेंगे, इसको अच्छे से कॉपी पे नोट करेंगे, नोट करके अपने उन भाइयों को बताएंगे जिनके पास तक वीडियो नहीं पहुंच पाती है, अपने उन फ्रेंड को बताएंगे कि यहाँ पे सारे क्लासेस स्टार्ट हैं। आपके एनटीपीसी को मद्देनजर रखते हुए, एनटीपीसी ग्रुप डी ज़्यादातर बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो अब वेट इंतजार खत्म हो गया। आप लोग ध्यान से पूरे अच्छे से कंसंट्रेशन बनाकर वीडियो देखेंगे, सारी वीडियोस। मैथ के क्षेत्रमिति स्टार्ट है, क्षेत्रफल वाला, जो कि यूपीएसआई में भी काम देगा। वैसे आप एनटीपीसी के लिए हम भी उसको बना रहे हैं, एनटीपीसी के ही नज़र से बनाया जा रहा है। और ये सारी वीडियो जो करंट के हैं, वह तो पूरा हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। खैर, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है दोस्त।